हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी पर्टिकुलर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज जिन बच्चों का पेपर है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज जिनका बर्थडे है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिव्यांग दिवस भी मनाया करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं आज ही के दिन को। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ना वो बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो इस जिले का नाम है हिसार, राखी गढ़ी के अंदर, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस जो है ना राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह है। श्री ओम प्रकाश यादव इसके मुख्य अतिथि होंगे। ये कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास हरियाणा का। शनिवार 3 दिसंबर को 2022 को सुबह 11:30 बजे सेक्टर 14 गुरुग्राम के अंदर राज्य के कन्या महाविद्यालय के अंदर इसका एक प्रोग्राम होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से, हरियाणा की तरफ से। और एक और क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे दिखी, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया पर वैसे ही आपको नॉलेज के लिए जानना जरूरी था। अर्थशास्त्र की बारीकियां सिखाने के लिए पंचकुला के अंदर 5 दिसंबर को विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन आयोजन किया जा रहा है विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। आपको पता होगा बजट के अंदर ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं होता, या हो सकता है उनको बोलना इतना आसान नहीं होता। तो इसी के लिए बेसिकली क्या होगा कि ये वाला एक सेशन होगा, एक दिन का एक ये ट्रेनिंग सेशन होगा जिसके अंदर एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाएगा क्या कि बजट के अंदर जो जो वर्ड्स हैं, या बजट के अंदर जो अनुदान हैं, या बजट के तौर तरीके हैं, या जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको कैसे पढ़ना है, या किस तरीके से इनका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से इनका यूज़ लाना होता है, या पुराने जो आपके कानूनी इंपॉर्टेंट जो आपके जो नियम बने हुए हैं उनके बारे में, सबके बारे में सिखाने के लिए ये वाला एक दिन का एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। नियमों का विस्तार कर इनमें 190 क से 190 ट तक 11 नए नियम भी जोड़े गए हैं। इन नए नियमों के बारे में भी बताया जाएगा। क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किस पुलिस ने बनाया है? ये खूब चर्चा में है, कल के दिन तो खूब चर्चा में था। ये क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन ये अभी हाल ही में हांसी पुलिस ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल बी ठीक रहेगा। हांसी वैसे जिला नहीं है लेकिन हांसी पुलिस जिला जरूर है, ये तो याद रख ही लेना आप लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये हरियाणा या हिसार के लिए। और ये हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हांसी पुलिस के कर्मचारियों ने एक ऐसी फ़ोन एप्लीकेशन डिज़ाइन की है जिसकी जानकारी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कैसे होगी, मतलब ये एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। देखो क्या होता है, जो जेल में कैदी होता है ना उसका ब्यौरा लिखा होता है एक रजिस्टर के अंदर, लेकिन अब ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या करेगी, उसकी हर एक प्रकार की डिटेल जो है ना वो रखेगी। जैसे उसकी प्रॉपर्टी है, उसके परिवार की डिटेल है, वो पेरोल पे आता है, कब आया है, उसकी पल पल की सारी अपडेट जो है ना वो एप्लीकेशन के अंदर होगी। तो मतलब समझो कि मोटे मोटे रजिस्टरों से निजात मिल जाएगी। सारी की सारी नोटिफिकेशन आप आराम से जितने भी पुलिस अधिकारी है उससे रिलेटेड है अपने आप मिल जाएगी एप्लीकेशन के थ्रू वाया नोटिफिकेशन। ये डिज़ाइन किसने किया है? तो मेन इसमें लीड किया है एसपी नीतिका गहलोत ने। इनकी देखरेख में बनाया गया हांसी पुलिस के द्वारा फ़ोन एप्लीकेशन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया आरोपियों की सारी जानकारी को अपडेट रखने के लिए। हरियाणा राज्य में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने में कौन सा जिला जो है ना वो टॉप कर रहा है या अग्रणी है? तो 1 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना डाले महेंद्रगढ़ जिले ने। तो इस मामले में महेंद्रगढ़ जिला जो है ना इसने किया है टॉप। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये गोल्डन कार्ड वाला जो कार्यक्रम है वो हरियाणा के अंदर अभी 21 नवंबर के दिन स्टार्ट किया था, 21 नवंबर 2022 को। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था डियर मानेसर से स्टार्ट हुआ था। मानेसर कहाँ पे पड़ता है? मानेसर पड़ता है जी गुरुग्राम में। यहाँ से ये आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड एक्चुअली है क्या? तो इसका सीधा सा मतलब ये है आपका कि इसके तहत हरियाणा के अंदर जो है ना वो 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज जो है ना वो बिल्कुल फ्री हो सकता है। तो ये बात भी आप लोगों को जरूर याद रखिएगा। सालाना इलाज 5 लाख रुपए तक का इसके तहत बिल्कुल फ्री किया जा सकता है आपका। और इसमें महेंद्रगढ़ है टॉप पे।
आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत, ठीक है। तो थोड़ी सी आंकड़ा बता देता हूँ। और अच्छा, किन के जो है ना कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनका सालाना इनकम जो है ना 1,80,000 से कम है, उनके ये कार्ड जो है ना बनाए जा रहे हैं आपके। 21 नवंबर को स्टार्ट किया था, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रह जाएगी, ठीक है। महेंद्रगढ़ के अंदर एक बात याद रखना, थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था एक, ढोसी की पहाड़ी है, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय वैसे नारनौल के अंदर पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इस सवाल का जो सही आंसर आपका रहेगा वो है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। समाजशास्त्र विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर रश्मि त्यागी और सह वैज्ञानिक डॉक्टर जितेश काठपालिया, इनको ये अवार्ड जो है ना वो मिला है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ये 2 वैज्ञानिक हैं। मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया है कि समाजशास्त्र के सह विभाग, जिनका नाम मैंने बताया, डॉक्टर रश्मि त्यागी और सह वैज्ञानिक डॉक्टर जितेश काठपालिया, इनको अवार्ड मिला। यह अवार्ड खानपुर कला सोनीपत की दी फैकल्टी ऑफ द सोशल साइंस भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और सोसाइटी फॉर द पाथवेज द सस्टेनेबिलिटी भारत के द्वारा 8वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर दिया गया है। इनके रिसर्च का विषय था फार्मिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 इन एग्रीकल्चर एग्जिबिट फॉर सस्टेनेबिलिटी। एग्रीकल्चर के अंदर कोविड-19 के दौरान कैसे सस्टेनेबल को जो है सस्टेनेबिलिटी बनाए रखा, इसके लिए। और यह अवार्ड इनको दिया किसने है, जो HAU के VC है, इनका नाम है प्रोफेसर BR कंबोज, इन्होंने जो है ना इनको ये अवार्ड दिया है। HAU की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी 1970 को हुई थी, ये भी याद रखना आप लोग। और अगला जो क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आपको सीधा पढ़ा देता हूं कि हरियाणा कैबिनेट ने नई आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022 से 25 को मंजूरी दे दी है। आपके लिए छोटा सा इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि हाल ही में हरियाणा ने आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति कौन सी को मंजूरी दी है 2022 से 25 की। यह नीति से संबंधित योजना और आधिकारिक राज्य पत्र जो है ना इसकी घोषणा हो चुकी है और 3 साल के लिए जो है ना इसको लागू किया जाएगा। हरियाणा राज्य पहले से ही वैसे मजबूत कपड़ा क्षेत्र के विकास और गति देने के लिए राज्य के युवाओं के रोजगार व अवसरों को बढ़ाने और इसके साथ साथ इनोवेशन के अंदर आगे लाने के लिए काम कर ही रहा है। इसी के तहत हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022 से 25 को मंजूरी दी है। इसके लिए बजट की राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए होने वाली है और ये 3 सालों के लिए लागू होगी। हरियाणा में टेक्सटाइल नीति 2019 की जगह पे ये आने वाली है पिछली नई नीति के तहत, तो कुछ मूल्यों को चेंज किया जाएगा आपका। इसका मतलब क्या है नई नीति का? इसका मतलब है कि हरियाणा के अंदर जो कढ़ाई है, बुनाई है, इसके अलावा जो प्रोसेसिंग है कपड़ों की या रेडीमेड कपड़ा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना, इस मार्केटिंग को आगे लेके जाना। गारमेंट्स हुए या अप्रैल मेकिंग हुई, टेक्निकल टेक्सटाइल हुई, इंटीग्रेटेड यूनिट हुई, टेक्सटाइल पार्क्स हुए, वैल्यू एडिशन हुए, रोजगार आगे लेके जाना, इनमें थोड़ा सा कोशिश करना ज़्यादा। नीति भारत के प्रधानमंत्री के 5F विजन, फार्म से फाइबर से फैक्ट्री तक, फैशन से फॉरेन तक, इसके ही अनुरूप है। और इस नीति के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को भी लेके आना सीधा सीधा जो है ना वो टारगेट है आप लोगों को जो याद रखना है डियर, ठीक है ना। मतलब टेक्सटाइल एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आने के जो है ना वो कोशिश कर रही है हरियाणा सरकार, ये भी याद रखना आप लोग। और इसके अलावा जो है ना BCD, इसके ही सेक्टर के अंदर हरियाणा टेक्सटाइल उद्योग है, इसके विविधीकरण, टेक्सटाइल के अंदर नए नए जो है ना आपके यूँ कहिएगा आपके जो इनोवेशन है उनको ऐड करना, ये भी हरियाणा सरकार का काम है। इसके अलावा रोजगार के ज़्यादा अवसर तो पैदा होंगे ही होंगे। रेडीमेड गारमेंट्स और सिले सिलाए कपड़े हैं ना, इन पे खूब फोकस किया जाएगा इस नीति के तहत, क्योंकि भविष्य आजकल इनका ये टाइम किसको कपड़ा ले, कौन सिलवाए, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। डिटेल से बताना, सभी खिलाड़ी, कोच वगैरह सबका नाम और जिलों का नाम मैं देखूंगा, सबके कमेंट ध्यान से पढ़ूंगा, डिटेल से सब के सब लिख के बताना, आलस मत करना, सीधे
ये भाग के ना छोटा सा आंसर देके मत जाना, बिल्कुल आलसी मत बनना, पूरा डिटेल से आंसर करना है किन किन खिलाड़ियों ने दिया, ये लिखना है ताकि आपको ये याद हो, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। कल मिलता हूँ आप लोगों से 4 दिसंबर के करंट अफेयर लेके। थैंक यू सो मच।